बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम इसका असाइनमेंट करेंगे जो कि बुक में पीछे गिवन है लास्ट में। और मैं आपको इस टेबल को इस पूरे असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपका ये पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके पूरे क्वेश्चंस का आंसर करके मैं इसकी एक फ़ाइल बना के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको डाउनलोड करके वहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर सैम्पल्स हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। इस टेबल को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं कि जिसके एलिमेंट में जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही इसका एटॉमिक नंबर होता है। और अगर दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें कि वो एलिमेंट जिस पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे आता है तो वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कहते हैं कि एटॉमिक नंबर को डबल कर दो तो वो एटॉमिक मास बन जाता है। और जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करें किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके न्यूक्लियस में तो वो उसका मास नंबर बनता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यूजुअली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसमें एक सैम्पल दिया हुआ है जेटार का इन्होंने एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है और एटॉमिक मास दिया हुआ है 91। तो ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप इसकी वैल्यू बताएं कि क्या होंगे। तो एज़ यू नो दैट कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं वही इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर 40 है तो प्रोटॉन भी क्या हुआ है इसका 40 हुआ है, ठीक है। प्रोटॉन 40 हुआ है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 40 हुआ है। स्टेबल कंडीशन है, अभी इसने ना कोई गेन किया ना लॉस किया है, ठीक है। स्टेबल कंडीशन है मीन्स क्या, अगर इसके ऊपर हमें 0 लगा दूँगे तो इसका मतलब है ना इसने गेन किया ना इसने लॉस किया। इसकी ये इनिशियल कंडीशन, इसकी ये स्टेबल कंडीशन है। तो अब मुझे प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने मैं कैसे निकालूंगी न्यूट्रॉन? मुझे पता है कि मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मैं ऐड करूँ, सम करूँ तो मेरे पास मास नंबर बनता है। तो अगर मैं मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दूँ तो मेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो 91 में से 40 जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 51। ओके स्टूडेंट्स, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अब यहाँ पे जेट एंड जिंक दिया हुआ है, इन्होंने इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 30 और इसका न्यूट्रॉन दिया हुआ है 35। इसमें कह रहे हैं मुझे मास नंबर बताओ और इलेक्ट्रॉन बताओ। अच्छा, एटॉमिक नंबर 30 है तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन भी 30 हुए। प्रोटॉन 30 हुए तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 30 हुए। मैं ये पूरा सॉल्व करके आपके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। आप इसको समझें कि मैं इसमें आपसे पूछ क्या रहे हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी चीज़ ये आपके इस तरह से पेपर में लिखने के लिए नहीं आती, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपकी बात MCQs में पूछ ली जाती है आपसे। MCQs आता है 1 मार्क का, ठीक है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, व्हाट इज़ दिस। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, मास नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस कर दूँ तो जब मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 65। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपका ये जितना भी डिटेल है ये बाकी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख लेगा। नंबर 2 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। आप इसका रिव्यू करेगा, इसका ये लेक्चर सुनने के बाद आप इसका खुद से आप इसकी सेल्फ स्टडी कीजिएगा और फिर आप इसको समझिएगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या समझने की कोशिश की है। तो एग्जाम्पल्स बतानी है एस ब्लॉक की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम। और पी ब्लॉक की जो होती हैं, जितनी भी पी ब्लॉक की एग्जाम्पल्स हैं आप उसको डिस्कस कर लें। यहाँ पे डी ब्लॉक की एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लें। एफ ब्लॉक की जो है सारी एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करनी है बस। उसके बाद है नंबर 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट हैव फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दियर आउटरमोस्ट शेल। तो ये आपको ABCD गिवन है, आप इसमें से आपके इसका ग्रुप बताना है, का ग्रुप क्या है इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इसका बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट की तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है।
ये ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिस एलिमेंट की, तो वो एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको हम वर्टिकल जो है इस तरह से कॉलम के फॉर्म में जो होता है ये कहलाते हैं ग्रुप्स। तो ये बताना है कि वो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट किस कॉलम से बिलोंग करता है। तो हमें पता है कि ये S1 जो है, जिसके भी एंड में S1 आता है, तो सबसे पहले तो ये S ब्लॉक से इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब S1 आता है तो उसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, फर्स्ट ए से। और अगर S2 होता, किसी की भी वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी S2 होती, तो उसका मतलब ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 2A से बिलोंग करता। आ रही स्टूडेंट्स आपको बात समझ में, या आपको बात समझनी है, या आपको ये समझ लें सेकेंड ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तभी आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल की आपको ये बताई हुई है कि अगर आपसे कोई भी एलिमेंट आ जाए, आपका उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाए, तो आपको उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप आपको सब पता होना चाहिए। कि ये मीन्स कि इसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का सारा फैमिली बैकग्राउंड, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका ग्रुप, उसका पीरियड, उसका ब्लॉक, सारा फैमिली बैकग्राउंड इस किसी भी एलिमेंट का पता होना चाहिए आपको। इस तरह से अगर ये P5 है तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, P3 जो होता है, P3 से अगर स्टार्ट लूँ मैं, जिसके एंड में P3 आता है, P1 आता है, सॉरी P1, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो 3A से बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये P1 है ना, P1 है, तो P2, P3, P4, P5, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग किया, फिर इसने किया 6A ग्रुप से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि आप ऐसे ही लिखिएगा, रोमन काउंटिंग में लिखिएगा, 6A से बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? बाकी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हाउ इज़ द एटॉमिक नंबर रिलेटेड टू द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रीज़न है, इसको डिफाइन करना है कि मैं एटॉमिक नंबर को कैसे मैं कह सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ कि ये एटॉमिक नंबर हो सकता है, एटॉमिक नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं कैसे इसको प्रिवेल करूँ कि ये एटॉमिक नंबर हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर देना है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। एक्सप्लेन द पीरियोडिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स प्रपोज बाय मैंडलीफ एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड एनोमलीज। इसमें आपको बताना है कि मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के जो बारे में उसने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो उसको डिस्कस करनी है। इसका स्टेटमेंट बताना है कि इसने किसी स्टेटमेंट के ऊपर पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन शो की थी। इसने मैंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन शो की थी वो इसने एटॉमिक मास के ऊपर की थी, ठीक है। वो स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, और इसके एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं, जो कि बहुत एक मेजर रोल प्ले किया था मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन शो करने में। इसने पहली दफ़ा ट्रायंड की फॉर्म में एक तरह से एक अलाइन की फॉर्म में उसने एलिमेंट्स को सारा अरेंज किया था। और इसके अलावा इसने ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ग्रुप्स एंड पीरियड्स का। इसने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रॉस एंड वर्टिकल कॉलम्स का जो कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे पहले आया, वो मैंडलीफ के जो है वो थ्योरी के अंदर उसने प्रेजेंट किया। एनोमलीज़ क्या होता है? एनोमलीज़ मतलब इसके डिसएडवांटेजेस, मतलब जो इसने गलतियाँ की और जिसकी वजह से इसका पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हुआ, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से फिर इसको फिर रिजेक्ट करना पड़ा और फिर इसको उसका करेक्शन किया मोज़ले ने, ठीक है। तो इसके एनोमलीज़, उसकी जो डिसएडवांटेजेस मैं अगर कहूँ तो वो डिस्कस करनी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, स्टेट द पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ इट वॉज अराइव्ड एट, इन व्हाट वेरियस वे डज इट हेल्प द केमिस्ट। इसमें पूरा पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है ना वो बतानी है आपको। स्टेट करना है पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ, कैसे ये अरेंज हुआ, कैसे ये मीन्स कि कैसे अराइव होना शुरू हुआ। सारे जो है कंट्रीब्यूशन शो करनी जितने भी साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसके अंदर पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में जितने भी अपना स्टेटमेंट, थ्योरी और कंट्रीब्यूशन दिया था उन सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। मीन्स कि यहाँ पे डॉबलियर, लॉथमियर, मोज़ले, मैंडलीफ, सब के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताना है। और केमिस्ट के बताना है, उनके केमिस्ट को किस तरह से हेल्प की गई कि उन सारे PUS जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नंबर 7 है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसके अंदर बताना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की फ़ीचर्स बतानी है। फीचर्स मतलब इसका मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, ब्लॉक, पीरियड, सारे इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। और इसकी एप्लीकेशन बतानी है कि यहाँ इसकी कहाँ पर ये एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द क्वेश्चन नंबर 8, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके,
यहाँ पे है नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है वैलेंस शेल, मीन्स कि यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करना है नोबल गैसेस क्या होती हैं। क्योंकि हमने नोबल गैस क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर कह रहे हैं ना कि जिसका वैलेंस शेल पूरा फुलफिल होगा, पूरा उसका कंप्लीट होगा, तो वो नोबल गैसेस होंगे। और जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आते हैं। तो मैं कैसे बोल रही हूँ एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है मुझे। मीन्स कि एस ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक किस नेचर का होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये इसकी मीन्स कि सॉलिड होता है, क्या लिक्विड होता है, गैस होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, सारी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डिफाइन करना है इसके अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोलते हैं। डी जो है वो आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं और एफ जो है वो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड द इंटरमीडिएट एलिमेंट्स और बिटवीन द इंटरमीडिएट और फॉर इंटरमीडिएट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, इसमें सारी नॉन मेटल सारे जो है वो सबकी मिक्सचर होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इंटरमीडिएट एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। तो यहाँ पर असाइनमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये हमें एक तरह से इन्होंने हमें हिंट दी हुई होती है कि हम क्वेश्चन करने से पहले हम क्लेम ये नहीं कर सकते एग्जामिनर को भी आपने हमें बताया ही नहीं था कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो ये कहेगा भाई आपने अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि हमें वो हिंट दे रहा होता है कि मैं ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं यही वाले क्वेश्चन हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं अगर आपने ये चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आपने अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, आपने ये समझा होगा कि मैं आपको क्या गेट करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली। तो अगर आपने मेरी बात समझी होगी सही तरीके से तो आपको जो भी क्वेश्चन दे दिया जाए, जो भी आपको इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन दे दिया जाए, या फिर वो एज अ रीज़न की फॉर्म में हो, या फिर वो आप एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में हो, या फिर आपको ब्लैंक की फॉर्म में हो, या फिर चूज़ अ करेक्ट आंसर की फॉर्म में हो, यू आर इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू आंसर ऑफ दैट एनी क्वेश्चन बिलोंग टू जो है वो एनी कैटेगरी ऑफ द एग्जामिनर्स क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम अपने यहाँ पे चैप्टर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट्स द हाइड्रोजन। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।